हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं दोस्तों? बता दो एक बार, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम इस बिहार भूगोल की श्रृंखला में पढ़ेंगे बिहार की जलवायु। लास्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया था, कंप्लीट करवा दिया था ना, बिहार के भौतिक प्रदेश। अब बिहार की जलवायु, दो क्लास बिहार की जलवायु, मतलब आधा आधा घंटा की दो क्लास, ठीक है। एक घंटे लगभग आधा 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 घंटा की दो क्लास में हम कर लेंगे बिहार की मिट्टियाँ। और 3-4 घंटे का के आसपास लगभग लगेगा नदियों में। नदी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और वन, 1 घंटे में सब वन वगैरह, वन्य जीव वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह सब हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 घंटे में हम झील, झील जलप्रपात और ये सब जो है, ये सब करवा देंगे आप, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 4-5 घंटे में, 6 घंटे के आसपास में, 6 घंटे के आसपास, मतलब 8-7-10 क्लास के अंदर हम बिहार का भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट कर लेंगे। तो अब शुरू कर लेते हैं अपनी बातों को। अब अपनी बातों को शुरू करते हुए हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान दो एक बार। बिहार की जलवायु पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ बिहार, या बिहार की जलवायु, ठीक है ना। बिहार की जलवायु, राइट। तो बिहार की जलवायु ये हमारा टॉपिक है। क्लाइमेट ऑफ बिहार है, क्लाइमेट ऑफ बिहार, क्लाइमेट ऑफ, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और क्लाइमेट ऑफ बिहार के अंदर हम जो है क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सुनिएगा एक बार। देखो, बिहार जो है ना, इसकी जलवायु, अगर जलवायु विशेषताओं की बात करें तो बिहार जो है, बिहार की सीमा किसी सागर से नहीं लगती है। और चूंकि सागर से नहीं लगती है, तो तटीय जलवायु तो नहीं है, कम से कम। या सम जलवायु का विकास तो नहीं हुआ है, विषम जलवायु पाई जाती है। और बिहार में विषम जलवायु पाई जाती है, तो ऐसी जलवायु को हम महाद्वीप जलवायु के रूप में जानते हैं, कि अंदर की तरफ है, तट के ऊपर नहीं है। लेकिन आर्द्रता बहुत पर्याप्त होती है, और राज्य में पर्याप्त आर्द्रता मिलने के कारण बिहार में संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार की जलवायु है बिहार की? तो बिहार में उष्णार्द्र, मैंने क्या बोला है, उष्णार्द्र जलवायु है ना। तो बिहार की जो जलवायु है, वो उष्णार्द्र जलवायु आपकी आ जाती है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो बिहार किस कटिबंध में आएगा, तो उपोष्ण कटिबंध में आएगा, ठीक है। बिहार जिस कटिबंध में स्थित है, वो बिहार उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित। उपोष्ण कटिबंध में, ये मान लो कि तुम्हारा, ये मान लो कि ये तुम्हारा वो है, ये है। और ये तुम्हारा, ये जो है, ये तुम्हारा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है ना। और ये जो है, ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री उत्तर है। और ये यहाँ पर जो जलवायु मिलती है, ये यहाँ से लगभग 66.5 डिग्री उत्तर है ना, 66.5 डिग्री उत्तर है, ठीक है ना। अब आप देखो, ये जो भाग है ना, ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक जो जलवायु दशाएं मिलेंगी, तो ये जो जलवायु दशाएं मिलेंगी ना, ये वाली, मैं एक एक करके पॉइंट सारे क्लियर कर देता हूँ आपको। ये मिलेगा आपका कौन सा कटिबंध, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो है ना, ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, टेम्परेट जोन है, टेम्परेट। और इसी का एक भाग होता है, और इसी का भाग एक होता है जिसको हम बोलते हैं उपोष्ण। इसी का एक भाग, ये उपोष्ण कटिबंध होगा ना। और ये यहाँ पर आप देखोगे,
ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका नाम है कौन सा, उष्ण कटिबंध। ये आपका कौन सा है, ये उष्ण कटिबंध। ये इक्वेटर है, इक्वेटर है। और इसी के अंदर ये जो भाग आएगा ना, ये जो भाग आएगा 23.5 और 30 के बीच में, ये तो आपका कौन सा हो गया, तो हो गया कौन सा, उष्ण कटिबंध हो गया, ट्रॉपिकल जोन हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया, है कि नहीं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के ऊपर कौन सा है, शीतोष्ण, और शीतोष्ण के अंदर एक भाग आता है जो उष्ण के सहारे सारे है। उष्ण के सारे सारे होने की वजह से इसका नाम पड़ा है उष्ण कटिबंध, है ना, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, है ना। ये सब ट्रॉपिकल जोन आ गया, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन आ गया। तो बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमाएं महासागर से नहीं लगती हैं, महासागर से नहीं लग, महासागर से नहीं लगती, से नहीं लगती, से नहीं लगती। अतः यहाँ, यहाँ पर विषम जलवायु, विषम जलवायु पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे, जिसे महाद्वीपीय जलवायु के रूप में भी जानते हैं। महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, जा सकता है, या कहा जाता है। परंतु बिहार में पर्याप्त आर्द्रता मिलने के कारण, परंतु बिहार में पर्याप्त आर्द्रता के कारण, पर्याप्त आर्द्रता अभी लिखता हूँ, बिहार, परंतु बिहार में पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण, आर्द्रता मिलने के कारण, मिलने के कारण, कारण इसे संशोधित, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। तो विकल्प में दोनों हो, संशोधित महाद्वीपीय या महाद्वीपीय, तो संशोधित महाद्वीपीय कह देंगे, जानते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। अक्षांशीय दृष्टिकोण से किस कटिबंध में आएगा राज्य, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उपोष्ण कटिबंध में स्थित, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, में अवस्थित है, अवस्थित, लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है, मैंने क्या कहा अभी, तो एक तो संशोधित महाद्वीपीय, एक किस प्रकार की जलवायु विशेषताएं हैं, तो बिहार की जलवायु विशेषता कैसी है, तो बिहार की जलवायु विशेषता है, जलवायु विशेषता कैसी है, किस प्रकार की है, तो ये है आपकी उष्णार्द्र मानसूनी, बिहार की जलवायु
जलवायु उष्ण आर्द्र, मतलब गर्म भी है और ठंडी आर्द्रता भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा, दोनों ही बातें मिलेंगी, ठीक है। उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु है। उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु, ठीक है। उष्ण आर्द्र मानसूनी ठीक है ना। तो ये सब बिहार की जलवायु की बात हो गई। आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, मुझे लगता है जहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होनी है कि नहीं, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आसान चीज़ें हैं, बहुत टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। चीज़ें बहुत टफ नहीं है, आसान है ये, आसान है ना। चलो, ये कुल मिलाकर के तुम्हारा मामला इतना हो गया। अब बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांशीय अवस्थिति है, हिमालय के दक्षिण में है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर है, मैं पढ़ा चुका हूँ भारत भूगोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो अ, ये आप जो है हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी आ जाएगी, तो संशोधित महाद्वीपीय है ना। तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु ही आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी प्रकृति, नेचर ऑफ क्लाइमेट, जलवायु की प्रकृति, ठीक है। और जलवायु का प्रकार कौन सा है, जलवायु का जलवायु का प्रकार जो आएगा वो कौन सा आएगा, उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके हम बात करते हैं कुछ और। तो जो है कुछ और बातें करते हैं। और अब हम आते हैं इस आप बिहार की ऋतुएं, ठीक है ना, बिहार की ऋतुएं, ठीक है, बिहार की ऋतुएं। तो चलो बिहार की ऋतुओं पर आए। तो ऋतुओं पर आप आओ एक बार। बिहार में कितने प्रकार की ऋतुएं मिलेंगी, तो बिहार की वही 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे अपने। और 3 ऋतु कौन कौन सी है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो बिहार की ऋतुएं, बिहार की ऋतुएं, अब मैं ना पढ़ा चुका हूँ आपको पूरा भारत भूगोल में। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा चुका हूँ कौन सी ऋतु कब किस समय होगी। तो एक ग्रीष्म ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु है। फिर दूसरा जो आएगा वो कौन सी, गर्मियों के बाद वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु। तीसरा जो है, तीसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी जो आएगी वो कौन सी, तीसरी जो ऋतु आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी शीत ऋतु आएगी, शीत ऋतु, शीत ऋतु है, ठीक है ना, शीत ऋतु है, ठीक है, शीत ऋतु है, ठीक है ना, शीत ऋतु है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के तुम्हारी इन प्रकार की ऋतुएं बिहार में आ जाएंगी। अब आओ सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। इसकी अगर बात करें तो इसकी बात आप सुनो। देखो, ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करोगे तो इस समय तापमान, इस समय राज्य में तापमान, राज्य में तापमान, तापमान आप जानते हैं 40, 42, 43 इतना तापमान हो जाता है ना। और अ, मार्च से तापमान बढ़ता हुआ और जो है आपका देखो कितना पहुंचेगा, 45, 46
तक पहुंच जाता है ना। तो 45 से लेकर के और 46 तक पहुंच जाता है, 45 से 46। ठीक है। तापमान, इस समय राज्य में तापमान मई माह के दौरान, माह के दौरान 45 से 46 डिग्री पहुंच जाता है, 45 से और 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाता है। 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, 45 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एक बात। सेकंड चीज पर आओ, दूसरी बात, इस समय लगभग पूरा राज्य, इस समय लगभग पूरा राज्य लू की चपेट में रहता है। रहता है, जो कि अब मैं ज़्यादा इस पर मैं केवल लिखवा रहा हूँ बस, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की नहीं। लू क्या है समझा चुका हूँ बढ़िया तरीके से, है ना, जो कि लगभग लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है, जो कि गंगा मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा की दर से चलती, की दर से चलती, है ना, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेगी। ठीक है ना, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेगी। ठीक है। और जो है इस समय सबसे अधिक तापमान अगर कहीं पर मिलेगा तो एक तो ये पश्चिम से पूर्व चलेगी, तापमान सर्वाधिक अगर कहीं पर मिलेगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो गया। ठीक है ना, तो ग्रीष्म काल के दौरान सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन रहता है, तो गया। गया में चट्टानी क्षेत्र है ना, चट्टानें बहुत तेज गर्म होती हैं और तेजी ठंडी होती है। राज्य का सबसे गर्म जिला, का सबसे गर्म जिला, गर्म जिला यहाँ सर्वाधिक तापमान मिलेगा तो वो कौन सा है, गया। गया आएगा, है ना, गया है ना। सबसे गर्म जिला कौन है, गया। गया सबसे गर्म जिला है राज्य। ठीक है, तो सबसे गर्म जिला आ जाएगा कौन सा, सबसे गर्म आएगा गया जिला। ठीक है, तो ये सबसे गर्म जिला कौन हो गया, गया हो गया। राइट। अब देखो, ग्रीष्म काल के दौरान जो है चक्रवात आते हैं, जिन्हें हम नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं ना। तो वही मानसून पूर्व चक्रवाती वर्षा होती है, राज्य में मानसून से पूर्व, राज्य में मानसून से पूर्व, मानसून से पूर्व। अब ये सब समझा चुका हूं मैं, चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है से हार्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है, हार्वेस्टर या
चलो ये हो गया। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये हो गया, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाते हैं सब, और उस डायग्राम में थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती। देखो इसमें, बेटा नहीं, भाग गया, भाग नीचे भाग। देखो ये इस तरफ से आएगी, बंगाल की अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर ना 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 ना, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ठीक है ना, ऐसे इस तरफ से, ठीक है। इस तरफ से राज्य में आएगी, अरे ना यार, नीचे बग, अरब सागर की शाखा इस तरफ आती है, इस तरफ आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा, बंगाली खाड़ी की शाखा, बंगाली खाड़ी की शाखा, ठीक है। ठीक है, और इसी तरफ से आते हैं आपके साइक्लोन्स, है ना। है ना, ले जाना, डिटागोनल, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हो गया। फिर इस तरफ से आप देखो, इस तरफ से, इस तरफ से ये आते हैं तुम्हारे, ये आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, शीतकाल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। देखो पश्चिम विक्षोभ आएंगे पश्चिमी चंपारण की तरफ से, इस तरफ किशनगंज की तरफ, ये मानसून पूर्व की वर्षा, ये प्री मानसून, या काल बैसाखी के रूप में।
ठीक है ना। और ये अरेबियन सी ब्रांच इधर से, और गर्मियों के दौरान लू चलेगी। लू चलती, लू चलती, ठीक है ना। तो ये लू आ गई। हाँ। और ये जो है तुम्हारा, ये ये तुम्हारा भाई यहाँ पर कौन हो गया, तो ये जो है, ये तुम्हारा साइक्लोन्स हो गए है ना। प्री मानसून हो गया, और ये सब हो गया। एक काम करो, तुम 2 मिनट के लिए इसको बनाओ, मैं वेट करता हूँ। जल्दी से 2 मिनट में इसको बना लो आप एक बार। 2 मिनट में इसको बना लो, फिर आगे पढ़ते हैं। 4 चीज़ें हो गई ना आपके यहाँ, ये 4 चीज़ें हो गई। जल्दी से इसको छाप दो एक बार सारे बच्चे, जल्दी छाप दो 2 मिनट में इस डायग्राम को। हो गया बेटा, ये हो गया ना। चलो, तो ये ग्रीष्म ऋतु तो हमारी हो गई है। ग्रीष्म ऋतु हो गया, अब वर्षा ऋतु पर आ जाते हैं। और वर्षा ऋतु पर आप आओगे तो फिर वर्षा ऋतु में आप देखोगे क्या क्या होगा। वर्षा ऋतु दोस्तों, अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है लगे कि सर वो लिखवा है नहीं कब से कब है, कौन सी ऋतु कब होती है। तो वो सब हम ना पढ़ चुके हैं कहाँ पर, वो हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, हम सब पढ़ चुके हैं कहाँ। तो हम देख चुके हैं वर्षा ऋतु को या सारी ऋतुओं के बारे में, पीछे जो हमारा टॉपिक था। हाँ तुम्हारा वो नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, वो नहीं हुआ था, क्या कहते हैं उसको, अ, अरे भाई, कोपेन। तो अब कोपेन आपका पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बिहार के साथ साथ कोपेन को भी करवा देंगे, ठीक है। वर्षा ऋतु में आप आ जाओ। तो वर्षा ऋतु जो है, अ, जून माह के दूसरे सप्ताह में भारत इसमें बिहार के अंदर जो है प्रवेश करता है मानसून, है ना। और मानसून की जो अवधि होती है वो, अ, मानसून की जो अवधि होती है वो आप देखोगे कि मानसून की जो अवधि होती है वो की शुरुआत हो जाती है ना। तो आप इसमें कहोगे वर्षा ऋतु के संदर्भ में कि राज्य में मानसून, राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं, दक्षिणी पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं, 2 शाखाएं, दक्षिण की ओर से अरब सागर,
की ओर से अरब सागर, दक्षिण की ओर से अरब सागर, से अरब सागर, अरब सागर, व पूर्व की ओर से, पूर्व की ओर से, पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश होता है, का प्रवेश होता। ये तुम्हारा है अब मानसून का आगमन। राज्य में मानसून का आगमन, राज्य में मानसून का आगमन आगमन, राज्य में मानसून का आगमन कब होता है? जून माह के दूसरे सप्ताह में, 8 से 12 जून के मध्य, 12 जून के मध्य होता है। 8 से 12 जून के मध्य होता है, 8 से 12 जून के मध्य होता है, ठीक है ना, 8 से 12 जून के मध्य रहता है, ठीक है।